नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल झा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस हिंदी वर्ड चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ ऐसे पोर्टल के बारे में जो कि आपको अपना सीएससी की तरह ही सर्विस प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन पोर्टल के बारे में सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपको ये पोर्टल लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जहां हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरीके से सब्सक्राइब बटन आपके सामने आता है, आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला पोर्टल है वो है यहाँ पे पे वर्ल्ड इंडिया के नाम से। ये आपको बहुत सी सर्विसेज प्रदान करता है, जैसे कि मैं आपको इनकी सर्विस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सर्विस देते हैं सबसे पहले मनी ट्रांसफर की, डीटीएच रिचार्ज की, बस रिजर्वेशन, रेल ई टिकट, ई शॉपिंग, इंश्योरेंस। इसके बाद नीचे है इनका एयर रिजर्वेशन और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एमपोस यानी कि मिनी एटीएम, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और डीटीएच वॉलेट। तो यहाँ पे इतनी सर्विसेज प्रदान करते हैं। चलिए हम दूसरे पोर्टल के बारे में चलते हैं और दूसरे पोर्टल के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो दूसरा पोर्टल है वो है SSEVA.com। तो आप इस पोर्टल पे जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी देखिए इसी तरीके से सर्विस देते हैं ये। आधार करेक्शन, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसका इलेक्ट्रिसिटी, IMPS, ई फीलिंग, इसके बाद पैन कार्ड। इसके बाद ये बहुत सी सर्विसें अपने अंदर देते हैं, जैसे कि मनी ट्रांसफर की और भी सर्विसें ये प्रदान करते हैं। चलिए हम तीसरे पोर्टल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो अगला पोर्टल है वो है payforbiz.com। तो यहाँ पे आप इस पोर्टल पे आएंगे और इसकी सर्विसें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सर्विसें लिखी हुई हैं, बस बुकिंग और इसके बाद यहाँ पे डाटा कार्ड रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्लाइट बुकिंग, गैस बुकिंग, यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस, होटल, मोबाइल रिचार्ज, प्रीपेड बिल, ठीक है, शॉपिंग। इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारी सर्विसें आपको मिल जाती है। सबसे नीचे यहाँ पे देखिए रेल बुकिंग। तो यहाँ पे आपको इस पोर्टल में ये सारी सर्विसें मिलती है। चलिए एक पोर्टल के बारे में और बात कर लेते हैं हम। तो देखिए, ऐसे ही यहाँ पे एक पोर्टल है स्पाइस सफर के नाम से। ऐसी ही ये सारी सर्विसें स्पाइस सफर पोर्टल के अंदर भी मिलती हैं। तो आपको इन सारे पोर्टल पे, ठीक है, यही सर्विसेज जो मैंने आपको पहले बताई कि एमपोस, IRCTC एजेंसी की, मनी ट्रांसफर की, ठीक है, और भी मोबाइल रिचार्ज की, डीटीएच रिचार्ज की, ठीक है, बस बुकिंग की। तो यही सारी सर्विसें इस पोर्टल पे भी आपको मिलती है। तो इन सारे पोर्टल का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, जो एजेंट आईडी होता है, वो आपको इनसे कांटेक्ट करके इनसे बनवाना पड़ता है। और ये आपसे किसी भी सर्विस के चालू होने की, ठीक है, आपसे पैसे लेती हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको ये पोर्टल जो है फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी पोर्टल जो है फ्री में नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी पोर्टल का आईडी और पासवर्ड फ्री में बन भी जाता है तो उसकी सर्विसेज स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको सर्विस को एक्टिवेट कराने के लिए आपको उसके लिए जो है पैसे देने पड़ेंगे, पैसे जो है जमा करने पड़ेंगे, तब जाके वो आपकी सर्विस स्टार्ट हो पाएगी। तो ये देखिए, ये सारे पोर्टल जो है लगभग प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी अगर पोर्टल को लेते हैं, मान लीजिए आप स्पाइस सफर को लेते हैं या फिर पे वर्ल्ड को लेते हैं या फिर ई सेवा को लेते हैं, किसी भी पोर्टल को अगर आप लेते हैं तो इनको लेने से पहले सबसे पहले इस पोर्टल के बारे में जानकारी कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप कोई भी पोर्टल लेते हैं तो जानकारी करना तो अच्छी ही बात है। तो आप पोर्टल को लेने से पहले एक पूरी जानकारी कर लें कि ये जो है सही है या नहीं है, ठीक है, तब जाके आप वो पोर्टल लेंगे। क्योंकि अगर हम अपना सीएससी की बात करते हैं तो वो देखिए एक गवर्नमेंट का उसमें अथॉरिटी है। आप गवर्नमेंट कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, जैसे कोई भी गवर्नमेंट का पोर्टल होता है तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है वो होता है gov.in, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का यहाँ पे साइन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है gov.in, ठीक है। ये जो लास्ट का डोमेन होता है, जो एक्सटेंशन होता है, ये सबको नहीं मिलता है, ये गवर्नमेंट की साइट पे ही आपको मिलता है, ठीक है। का आप कोई भी पोर्टल देख लीजिए, उसमें आपको लास्ट में gov.in ही मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी पोर्टल लें, चाहे आप स्पाइस सफर लें, चाहे आप payforbiz लें, चाहे आप जो है ई सेवा लें, चाहे आप पे वर्ल्ड लें, या फिर और भी आपको इंटरनेट पे बहुत सारे पोर्टल मिल जाएंगे जो कि आपको ऐसी सर्विसेज प्रदान करेंगे। आपको आधार की एजेंसी प्रदान करेंगे, आपको IRCTC की एजेंसी प्रदान करेंगे, आपको जो है पैन कार्ड की एजेंसी प्रदान करेंगे। तो उनको लेने से पहले आप उनके ऑफिस के बारे में जान लें, उनका रजिस्टर्ड है कि नहीं है उनका कार्यालय, उनका जो
वेबसाइट है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, सब कुछ उनके बारे में जानकारी कर लें, तब जाके आप उस पोर्टल को लें। ठीक है, नहीं तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे पोर्टल मिल जाएंगे जिन पे अगर आप जो है उन पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनमें जो है पेमेंट करते हैं उनके वॉलेट में, तो आपका पैसा ले लिया जाएगा और बाद में आप उनसे काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इंटरनेट पे ऐसी बहुत साइट मौजूद है जो कि फ्रॉड काम कर रही है। ठीक है, तो आपको उन साइट से बचने के लिए जो ट्रस्टेड साइट है उनके बारे में सबसे पहले आपको जान लेना है, और जान लेना है कि उन्होंने कितनी फ्रेंचाइजी अपनी भारत में दे रखी है, कहाँ कहाँ पे उनकी फ्रेंचाइजी चलती है, तो वो आपको पूरी जानकारी निकाल लेनी है, तब जाके आपको उनसे जो है उनकी फ्रेंचाइजी लेनी है। तो आप ट्रस्टेड फ्रेंचाइजी लें, ऐसा नहीं कि आप किसी फ्रेंचाइजी में जाके और आपने सीधा रजिस्ट्रेशन किया और उन्होंने पैसे मांगे, आपने पैसे जमा कर दिए। ठीक है, तो आप बाद में उनसे फंस जाएंगे, फिर आपका पैसा भी वहां पे फंस जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी कर लेनी है, क्योंकि अगर मैं सीएससी की बात करूं तो सीएससी बिल्कुल फ्री में मिलता है, आपको किसी भी सर्विस का 1 रुपया नहीं देना पड़ता है। अगर आपसे 1 रुपया लिया भी जाता है तो वो कोई खास सर्विस का लिया जाता है, जैसे कि आप मान लीजिए IRCTC की एजेंसी लेते हैं तो वहां से आपके वॉलेट से आपको 1000 रुपए जमा करना पड़ता है, तब जाके वो सर्विस स्टार्ट होती है। और जितनी भी सर्विस सीएससी के अंदर मौजूद है वो सारी सर्विसें आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो सीएससी के अंदर आने वाली लगभग सभी सर्विसें फ्री है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट पोर्टल लेते हैं तो आपको उनका सर्विस का जो है स्टार्ट कराने का पैसा जमा करना पड़ता है, तब जाके आप वो सर्विसें स्टार्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी राय यही रहेगी कि आप अगर किसी पोर्टल को लेते हैं जो कि पैसे आपसे ले रहा है, तो पहले उस पोर्टल के बारे में जानकारी कर लें, तब जाके आप ऐसा कोई पोर्टल लें। क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइबर कमेंट करके पूछते हैं कि सर इस पोर्टल के बारे में बताइए, हमें ये पोर्टल लेना है, ये पोर्टल सीएससी से अच्छी सर्विस देता है। ठीक है, तो आप उसके बारे में काम नहीं करते तो आपको उसके बारे में शायद पता नहीं है, तो आप पूरा समझ लीजिए तब जाके आप किसी पोर्टल को लें। क्योंकि अभी आपने सीएससी पे काम किया है तो आप कहते हैं कि सीएससी सर्विस अच्छी नहीं है, सीएससी बेकार है। ठीक है, तो आप फ्री में क्या चाहते हैं? सीएससी आपको बिल्कुल फ्री में मिला है, आपकी इच्छा आप काम करिए, आपकी इच्छा है तो नहीं काम करिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा आखिरी में कि आप इनमें से अगर किसी पोर्टल को लेते हैं या फिर और कोई पोर्टल को लेते हैं तो सबसे पहले पूरी जानकारी कर लें, तब जाके आप ऐसा कोई पोर्टल लें। अगर दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।